मित्रों, इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा चैप्टर है आप बता दीजिए कमेंट करके। आपके कमेंट के लिए हम रुके हुए हैं। करिए कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर है। आप देखते ही बता दिए होंगे। अगर आप नहीं बता रहे हैं ना कमेंट करके, तो आपको हो सकता है कि आप कमेंट करके बताना नहीं चाहते। दूसरा रीज़न होगा कि ये चैप्टर के बारे में आप पढ़े नहीं होंगे। यही दो रीज़न हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको प्लानिंग कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे टारगेट करना है। कि इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, त्रिकोणमिति चैप्टर। और इसमें त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर में से समझिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप अगर इसकी तैयारी अच्छा से कर लेंगे तो आपको मैथ में कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा मार्क्स आएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को आप कैसे प्लानिंग करना है, कैसे टारगेट करना है, मैं इसी वीडियो के लिए, मैं इसी को समझाने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जानते हैं ये सारणी आपको दिख रहा होगा। इस सारणी को याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब ट्रिक उरिक कुछ भी नहीं करना है। अब केवल आप याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह कॉस है, इसी का मान को उलट दिया है। देख रहे हैं 1, तब क्या हो गया? √3/2, 1/√2, ये आ गया। यहाँ पर पलट दिया गया है इसका मान को। तो साइन के मान को क्या करते हैं? पलट दिया गया। तो कॉस का मान इस तरह आ गया है। तो या चाहे तो याद कर लीजिए, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 30 का वैल्यू 1√3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ऐसे भी याद कर लीजिएगा। अगर ये दोनों याद रखेगा ना तो सब निकल जाता है। वो कैसे? अगर tan की ज़रूरत है, साइन बाई कॉस कर दीजिए। 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। इसको 1/2 से √3/2 से भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 1/√3। तो 1/√3 लिखा गया है। देखिए, इससे कट जाएगा क्योंकि अनुपात कर रहे हैं किसका? tan निकालना है। तो tan निकालने के लिए साइन बाई कॉस का अनुपात किया जाता है। साइन बाई कॉस का अनुपात कर रहे हैं ना, तो ये और ये कट जाएगा। अनुपात समझ रहे? बट्टा इसके बट्टे इसको तो करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह कॉस 60 का वैल्यू मान निकालना है तो √3/2/1/√2 का √3/2/1/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या होगा? √3 हो जाएगा। 1/0 करेंगे, 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको tan ये निकाल लेते हैं तो इसका कॉट निकाल सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 करेंगे तो जब भाग देंगे तो अपरिभाषित। इसका उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा तो 1। तो 1 में √3 से भाग देंगे ना, तो देखिए यहाँ tan का उल्टा यहाँ लिख दिया है। तो इसको उलटेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर इसके मान को उल्टेंगे तो 1 होगा। इसको उल्टेंगे समझ रहे? एक के नीचे एक ऊपर कर देंगे, √3 को नीचे कर देंगे। इसको उल्टेंगे तो 0 आएगा। तो ये नहीं, tan जैसे tan आप इस दोनों से निकाल लेते हैं, tan का उल्टा कॉट निकल जाएगा। आपको साइन रटे रहेंगे तो कोसेक का भी मान याद आप हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। इसके मान को पलट देना है। पलटना कैसे होता है? इसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर कर देंगे, 0 नीचे कर देंगे। जैसे 1/0 करेंगे तो वह परिभाषित के रूप में आ जाएगा। साइन हमको 30 का वैल्यू चाहिए, तो इसके मान को क्या करेंगे? पलट देंगे। तो कोसेक 30 का वैल्यू हमको पता चलेगा 2। इसको पलटे 2 ऊपर चला गया, 1 भाग देंगे तो 2 ही ना आएगा। तो बशर्ते आपको 2 ही मान याद करना है, बाकी सब प्राप्त आपको समझ में आ जाएगा जिस तरह मैंने समझाया। बट आपको प्लानिंग क्या करना है जानते? ये याद रहेगा तो इससे ये क्या आपको क्या सुविधाजनक होगा? इस 8.2 का क्वेश्चन एक वो इसमें से कोई फिक्स रहेगा। आपको 2 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। हो सकता है 4 मार्क्स का भी दे दे, 2 प्रश्न इसमें से सेट कर दे। आइए एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन 1 दे देता है, कभी कभी इसको भी दिया गया है। कई बार दे दिया गया है, कभी कभी मत कहिए, कई मर्तबा दे दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल्के में मत लेंगे, उदाहरण से भी पूछ देता है। इस एक्सरसाइज में ये भी पूछा गया है, कई बार पूछ दिया है। आइए जानते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। ये सब क्या है? विकल्प दिए हुए हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में रहने वाला है। आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछने वाला है। सब्जेक्टिव में चाहे 2 मार्क्स तो कंफर्म मुझे पता है, बट 2 अगर पूछ देगा तो 4 मार्क्स हो जाएगा। इस 8.2 में केवल इसी को प्लानिंग करना है। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में डाले जाएंगे, तो इसका तो आपको अभ्यास करना ही है। मान याद रहेगा तो अभ्यास कर लीजिएगा। और ये भी सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसी है ना 8.2 में इतने ही प्लानिंग करना है, इतने ही टारगेट करना है। अब आइए इसमें आपको सूत्र याद कर लेना है। साइन 90 - a बराबर कॉस ए, अब tan 90 - a बराबर कॉट ए, और सेक 90 - a बराबर कॉस ए के। कॉस 90 - a बराबर साइन ए, कॉट 90 - a बराबर tan ए, कॉस 90 - a बराबर सेक ए। इसको ट्रिक याद करने का क्या? साइन जो चीज़ होता है कॉस में, tan जो होता है कॉट में, सेक होता है कोसेक में, कोसेक होता है किस में? साइन में।
कौशिक होता है सेक में। तो इस तरह याद करिए, या तो कुछ भी दिमाग लगा के आपको ये उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ऐसा ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, ये सब क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है। सब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन इसमें से कोई एक सेट करेगा, ऐसे ही रहेगा, इसको कहेगा दिखाइए, प्रूव करिए, एक प्रूव करके बताइए। एक इसमें से रहेगा, इसमें से रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि इसमें से भी प्रश्न आपको दो दे सकता है। एक तो फिक्स है, मुझे पता है कि एक फिक्स रहता है, बट दो भी दे सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका भी प्रेस्टी करेंगे, इसका टारगेट करेंगे, बट इसको तो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे, सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेंगे। सब्जेक्टिव में केवल यही पूछने वाला है। और ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो ये अगर सही से बनाने आ गया तो एग्जाम्पल आपको हल्के में ले लीजिएगा, बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल को छोड़ेंगे नहीं, ये तो आपको दिख रहे हैं, ये तो 1 मार्क से पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे। अब आइए इधर इस चैप्टर में उदाहरण देखिए, इसको प्रूव करने के लिए 2 मार्क से पूछ देता है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। देखिए प्रूव करके बनाया हुआ है, कैसे सिद्ध किया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए कॉमन लिए हुआ है, इसको भी सिद्ध किया तो 2 मार्क से पूछा जाता है। यहाँ से देख रहे हैं ये क्वेश्चन 15 जो है ना 2022 में, ये क्वेश्चन 5 मार्क से पूछ दिया था, तो यहाँ एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है। और इसमें से क्या है, ये पूछ देख सकता है। ये तो सब ये जो देख रहे हैं ना, विकल्प देख रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछेंगे, सब्जेक्टिव में नहीं। ये सब्जेक्टिव में पूछेगा, समझे। और इसमें से आप पूरा टोटल बना लीजिएगा, एक 5 नंबर, कहीं से एक 10 में से एक, कहीं से आपको पूरे 10 आना चाहिए। एक बना लीजिएगा तो 5 बार मिल जाएंगे। तो ये प्लानिंग आपको करना है, पूरा बताया पूरा। बट एक प्रश्नावली, पहला प्रश्नावली हमसे छूट गया था, आइए उस पर चलते हैं। तो ये पहला प्रश्नावली है, इसमें क्या करना है आपको टारगेट 8.1 में। तो इसका एग्जाम्पल भी दिख रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल को भी नहीं आप छोड़ेंगे। एग्जाम्पल ये है, तो आपको टाइम कम है तो मैं भी वो भी समझ रहा हूँ, बट ये जैसे कि उदाहरण 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ दिया है, तो उदाहरण 1 को ध्यान देंगे केवल इसमें, उदाहरण में। बाकी सबको छोड़ देंगे, उदाहरण सब नहीं ध्यान देंगे, टाइम नहीं है। और इसमें है ना आप 1 को है ना, क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 4 और 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है, यही। और ये क्वेश्चन 7 भी पूछ सकता है। तो यही 3-4 क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सबको तैयारी करेंगे। और इस चैप्टर का आप प्रश्नावली 8.1 का से लेकर ये पूरा मैंने बता दिया। त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर है। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, तो इसमें से कंफर्म है कि एक आएगा, पूरा उदाहरण से लेकर, पूरा टोटल उदाहरण से लेकर, इसमें 16 क्वेश्चन है, तो 16 तक आपको टारगेट करना है। तो दोस्तों आई होप इसमें से पूरा आपको बनाएंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में 5 मार्क्स आएगा, ये भी सुन लीजिए, पूरा टोटल बनाएंगे तब 5 मार्क्स। बट इसमें प्रश्नावली से ज़्यादा ही पूछते हैं। प्रश्नावली 9.1 से 16 क्वेश्चन है, इसी में से कोई एक प्रश्न पूछता है, ये ध्यान दीजिए। उदाहरण में चिमनी पूछता था, चिमनी से पूछ देता है, उदाहरण में पूछेगा तो चिमनी की ऐसे देख रहे हैं, चिमनी की ऊंचाई पूछ देगा, ऐसा पूछता है। तो दोस्तों मैंने ये पूरा टोटल बताया है। चैप्टर जानते हैं, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। और जानते हैं इसमें आपको tan थीटा sin थीटा का मान याद करना है दोस्तों। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा फॉर्मूला यहाँ तो लंब बटे कर्ण नहीं लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा तो, बट आप देख सकते हैं ये भी सूत्र होता है, ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, cos थीटा का पास क्या होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा का लंब बटे आधार, इसका आधार बटे लंब, इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार। इस नहीं यहाँ पर देखिए tan है, ये क्या है, ये देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो सीधा हम sin थीटा फार्मूला आपको चाहिए तो मुझे करेंगे, फार्मूला हम लिख के दे देंगे। 6 फार्मूला वो याद कर लीजिए। ऐसा वीडियो मैं बनाया हूँ, और पुराना वीडियो जाकर ओल्डेस्ट वीडियो देखेंगे तो मिल जाएंगे, उसमें मैंने सूत्र बताया, उस सूत्र याद कर लीजिएगा। तो जानते हैं मित्रों, तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। टोटल आपको चैप्टर 8 और चैप्टर ये 8 अच्छा से देखें, मैं चैप्टर 8 सही से क्लियर दिखाता हूँ। त्रिकोणमिति का परिचय, ये वाला चैप्टर देख रहे हो ना दोस्तों, ये वाला चैप्टर, और चैप्टर आपको 9 वाला चैप्टर, ये क्लियर कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आपका क्लियर, और इसमें पास हो जाइएगा पक्का। कुछ नहीं आता है, कितनों कम आ रहा है, ये इतना क्लियर करिए, बस आप एग्ज़ाम में निकाल लीजिएंगे मैट्रिक। आई होप आपको समझ में आ गया इन्फॉर्मेशन वीडियो।